हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सीए कल्पेश विठलानी दिस साइड। आज हम करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आज मार्केट में काफ़ी बड़ा फॉल देखने मिला क्योंकि कल एग्जिट पोल जो आए थे परसों के दिन उसको देखकर कल जो मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप दिया था, इतना अच्छा मूव दिया था, उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन बन गई थी। बट हालांकि वो एक्सपेक्टेशन टूटती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं जो वोट्स मिलने चाहिए थे उससे कम मिले या सीट्स उससे कम मिले, उसकी वजह से मार्केट ने एक आज बहुत बड़ा फॉल दिया। और शायद जो कोविड के बाद नए नए ट्रेडर बने होंगे, उन्होंने अपनी लाइफ में पिछले 3-4 सालों में इतना बड़ा फॉल कभी नहीं देखा होगा। तो उनके लिए एक सरप्राइज होगा कि मार्केट इतना भी फॉल कर सकता है और इतना ज्यादा भी कर सकता है। तो देखते हैं आज के वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस और कल क्या प्लान कर सकते हैं। तो आइए चार्ट में सबसे पहले चलते हैं। मैं चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए, कल मैंने एक चीज बताई थी कि दो इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेंगे ना, वो ये रहेंगे। कल हमने डिस्कशन किया था और 3 लाइन हमने मार्क की थी। देखिए यहाँ पर एक जो था वो हाई था 23,844। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई था और इसके मार्केट में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस था इसका। उसके साथ साथ जो ये कैंडल का लो था, मैंने बताया था कि ये लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो था 23,161। ठीक है। और यहाँ पर कुछ और लाइंस हमने ड्रॉ की थी 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से। तो ये काफी सारा हमने कल एनालिसिस किया था, उसको आज मार्केट में सब कुछ ऊपर से खारिज कर दिया है। तो इसको अब डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 महीने की जो रेंज थी ना, वो सारी रेंज के बराबर ये एक कैंडल बनी है। आप देखिए खाली ऐसा कि मार्केट में अगर इसका लो से लेके मैं एक बॉक्स बनाऊं, ये बॉक्स जो पूरा, क्योंकि ये मैंने सपोर्ट के हिसाब से बनाया है, इसका लो से लेके ये मैं बनाऊं तो लगभग पिछला मार्केट दिसंबर 2023 से लेके पिछले 6 महीने की जो रेंज थी उससे भी बड़ी एक कैंडल बनी है, एक कैंडल। राइट। तो 6 महीने के रेंज के बराबर की एक कैंडल मार्केट में बनी है। तो आप समझ सकते हैं कि वोलेटिलिटी कितनी पीक पर है और मार्केट कितना तेजी से नीचे आया है और लोअर सर्किट से थोड़ा सा बच गया। मतलब ये 21,200 पहुंचा और लगभग 21,050 के आसपास, मतलब 100-150 पॉइंट ही दूर था लोअर सर्किट। लेकिन निफ्टी में खास अच्छी बात है कि यहाँ से मार्केट ने बाउंस दिया है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर क्लोज दिया। देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। देखिए ये जो एक सपोर्ट जोन है ना, मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एरिया में मार्केट ने पास्ट में भी बहुत टाइम स्पेंड किया है और बाद में यहाँ से सपोर्ट भी बहुत बार लिया है। तो देखिए यहाँ पर जनवरी 2024 में कुछ मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। बाद में ये पूरा जनवरी फरवरी में यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, मार्केट ऊपर गया। 28 फरवरी को यहाँ पे टच हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर गया। वापस 20 मार्च को सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। वापस यहाँ पे 26 मार्च को सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। फिर एक बार सपोर्ट लिया 19 अप्रैल को, ऊपर चला गया। वापस एक बार सपोर्ट लिया 13 मई को। और आज कहीं ना कहीं यही सपोर्ट के आसपास से मार्केट में, हालांकि एक यहाँ से नीचे से ऊपर एक क्लोज ऊपर की ओर मिला है 21,975 के आसपास। राइट। तो ये एक अच्छा संकेत है कि ठीक है, अभी सरकार तो मोदी जी की बनती हुई नजर आ रही है। तो 1 आवर के चार्ट में देख लेते हैं। आज बहुत फॉल हुआ, एकदम सुपर शार्प टाइप का। बट इतने बड़े फॉल को कैच करना बहुत मुश्किल है क्योंकि छोटे छोटे अगर टाइम फ्रेम देखेंगे, अब 1 आवर के चार्ट में देखिए, दो रेड कैंडल के बाद एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी और ये ग्रीन कैंडल को मार्केट ने होल्ड किया। देखिए ऊपर जाने की कोशिश की थी, रिजेक्शन आ गया, नीचे जाने की कोशिश की थी, वहां से भी रिजेक्शन आ गया और कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो ये कैंडल अभी भी वैलिड है। राइट। हालांकि बहुत बड़ी कैंडल है लेकिन ये वैलिड कैंडल मानी जाएगी। और अगर 15 मिनट का चार्ट देखे तो एक एक कैंडल का जो लेवल है ना, वो पूरे पूरे दिन का रेंज है। देखिए ये कैंडल की लेंथ देखिए 23,170 से लेके 22,600, मतलब ऑलमोस्ट 550 पॉइंट की कैंडल निफ्टी में बनी हुई है। और वही 550 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे से ऊपर रिकवर हुए और यहाँ से लेके 22,900 से लेके यहाँ ऑलमोस्ट 1700-1800 पॉइंट का फॉल देखने मिला और एक यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बना एक छोटे टाइम फ्रेम में। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या जोन होंगे, एक तो ये जो सपोर्ट का जोन है इंपॉर्टेंट होगा, मार्केट ने उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। एक जो हम लाइन मार्क करेंगे आज, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगी। ये जो एक स्विंग हाई है वो, तो ये स्विंग हाई है 22,300, 299 है बट हम 300 पकड़ के चलते हैं। तो ये 300 का जोन है और अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल लाइन के जगह पे थोड़ा सा जोन बनाने का कोशिश करूँ
तो मैं जोन बना देता हूँ। एक ये 2 कैंडल के जो हाई है उसको भी साथ में ले लेते हैं और एक जोन बना देते हैं यहाँ पर। देखिए इस हिसाब से ये, तो ये जो जोन है ना कल के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ऊपर के साइड के लिए। तो ये जोन को एक बार मार्केट निकालेगा फिर ही मार्केट में कुछ मूवमेंट देखने मिलेगी। तो कल 2 सुपर इंपॉर्टेंट जोन है और उसके ऊपर फिर ये आ जाएगा। तो इसको एक बार कॉपी करके ऊपर लगा देते हैं। तो एक जोन मार्केट के पास ये वाला भी है। तो ये 2 जोन जो है कल के लिए मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं खास करके। तो कल अगर मार्केट नीचे ओपन हो जाता है कंप्लीटली, लेट्स से 21,600 के नीचे, अगर 200-300 पॉइंट नीचे ओपन हो जाता है तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने मिलेगा मार्केट में। यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट के पास एक ही सपोर्ट बनेगा जो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। ये कैंडल का ओपन लो भी है, यहाँ पर देखिए क्या है, 21,633। तो ये यहाँ पर ये 633, तो यहाँ पर एक बार ये देखना होगा अगर कल गैप डाउन इतना बड़ा हो जाता है कि ये रेंज के अंदर मार्केट कितना रहता है, ये 2 रेंज के अंदर। तो हो सकता है सपोर्ट लेके या ब्रेक करके एक बार फॉल्स ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर भी चला जाए, या तो फिर एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे भी चला जाए। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी। अगर फ्लैट खुलता है, लेट से फ्लैट मतलब ये एरिया जो पूरा है 22,000 से लेके 22,000 से लेके 22,200 के आसपास, तो ये एक रेजिस्टेंस से मार्केट क्या रिएक्ट करता है वो, या ये सपोर्ट से क्या रिएक्ट करता है, तो ये दोनों के बीच में हमें देखने मिलेगा। साइडवेज भी हो सकता है। और अगर कल लेट से गैप अप खुल जाता है ये स्विंग के ऊपर 22,500 या 400 के आसपास, तो हो सकता है ये एरिया में वापस 1-2 बार सपोर्ट ले और वापस ये एरिया को टारगेट करने की कोशिश करे, जो कि बनता है 22,900। तो ये मेरा अनुमान कल कह रहा है। अब कल क्या होगा, कितना गैप अप कितना गैप डाउन खुलता है, ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अभी भी पता नहीं चलता है कि ठीक है मोदी जी बनने वाले हैं पीएम, लेकिन ये भी अभी पॉजिटिव है नेगेटिव है। और जो 2 अलायंस उनके चल रहे थे नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू के, वो भी उनके फेवर में ट्वीट कर चुके हैं। बट यू नेवर नो, ये पॉलिटिक्स है। और एटलीस्ट मार्केट ने आज ये दिखा दिया कि मार्केट कुछ भी कर सकता है एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, राइट। और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। कल के दिन में बैंक निफ्टी देखकर ऐसा लग रहा था कि निफ्टी से ज्यादा बुलिश बैंक निफ्टी है, और इसकी वजह से आज निफ्टी से ज्यादा फॉल भी बैंक निफ्टी में ही हुआ, और बहुत अच्छा फॉल हो गया बैंक निफ्टी में। अगर हम इसको 1 डे के एनालिसिस में देखें तो बहुत बड़ी कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में भी। हालांकि इसमें भी नीचे से थोड़ी रिकवरी आ चुकी है, राइट। देखा जाए तो लो क्या बना था 46,184, मतलब 46,200 से लो बना था और 47,200 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो लगभग 1000 पॉइंट नीचे से जो फ्यूचर है वो कवर भी कर चुका है। और कहीं ना कहीं निफ्टी की तरह यहाँ पर भी अगर मैं सपोर्ट बनाऊं रेक्टेंगल का, तो ये वाले जो सारे लेवल है ना पीछे के, ये सारे लेवल अभी भी सपोर्ट का काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी भी ये सारा जोन जो है वो सपोर्ट का जोन है बैंक निफ्टी में भी। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी ये सपोर्ट का जोन जो है वो अच्छी तरीके से काम किया है। और मार्केट ने ये सपोर्ट जो एक बार लिया था 20 मार्च को, उसके बाद वापस 19 अप्रैल को, उसके बाद 16 मई और करीब करीब वापस 4 जून, तो ये सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये सपोर्ट अभी कल भी ये काम करेगा वापस से, ठीक है। छोटे से टाइम फ्रेम में देख लेते हैं अब क्या मूव हो सकता है। ये फिबोनाची को तो अब डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कैंडल का सब कुछ वापस से बनेगा नया। तो अगर 1 आवर में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में काफी बेरिशनेस थी सुबह से, और सिर्फ 3 ही कैंडल में सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन ये एक अच्छा रिकवरी कैंडल आया और उसके बाद कहीं करीब करीब वही लेवल के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो लास्ट में अगर देखा जाए तो 12:15 बजे के बाद मार्केट ऊपर नीचे हुआ, लेकिन जो 12:15 की कैंडल का क्लोज था 47,400 या 500, तो उसके इर्द गिर्द मतलब 200 पॉइंट आज के मूव के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो ये ज़्यादा बेरिश क्लोज नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। और 15 मिनट के चार्ट में अगर देखें तो निफ्टी की तरह इसमें भी जो ऊपर में लेवल बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये वाला एक सपोर्ट जोन जो है मार्केट में, एक रेजिस्टेंस का ये जोन है, इसको मार्केट को कल निकालना चाहिए ऊपर जाने के लिए। तो ये अगर जोन निकलता है, ये कौन सा जोन बन के आ रहा है हमारे पास 47,900 से लेकर 48,222, तो ये जोन अगर मार्केट कल के दिन निकालता है तो फिर ये ऊपर का जोन आएगा। तो इसको वापस मैं थोड़ा सा कॉपी करके ऊपर ही पेस्ट कर देता हूँ। तो देखते हैं कि मार्केट कल कहाँ पर रिएक्ट करता है। तो ये कैंडल से लेके इसका हाई, तो ये एक छोटा जोन बन रहा है
तो ये जोन को एक बार हमें देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जोन को एक बार देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है, और अगर इस जोन में मार्केट रिएक्ट करता है तो हमें क्या मूव देखने में मिलता है। तो अगर कल लेट से फ्लैट सीधे सीधा गैप डाउन खुल जाता है और ये जोन के अंदर या इसके नीचे 46,500 से लेके ये जोन में, तो फिर हमें ये देखना होगा कि वापस ये जोन के बीच में रह के सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या इसको ब्रेक करके नीचे जाता है। दो पॉसिबिलिटीज बन जाएगी यहाँ पर, राइट। और यहाँ का लो जो है वो भी सपोर्ट एक्ट करेगा, तो एक लाइन में यहाँ पर भी लगा देता हूँ जैसे निफ्टी में लगाई है अब 46,184, राइट। अगर लेट से मार्केट कल गैप अप खुल जाता है लेकिन ये स्विंग के आसपास खुलता है 48,000 के आसपास, तो फिर देखना होगा कि नीचे जाके वापस से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या यहाँ से ऊपर चला जाके ये सपोर्ट लेके यहाँ ऊपर जाता है, राइट। तो ये दो सिनेरियो बन सकते हैं यहाँ से। और लेट से बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है कि भैया आज इतनी ज़्यादा डाउन ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, और लेट से 49,000 के आसपास खुल जाता है, तो फिर मार्केट में एक थोड़ा सा बुलिशनेस वापस देखने मिलेगा और 50,000 का लेवल वापस से टच होता हुआ दिखेगा। तो कल का ओपन क्या होता है उसके ऊपर सारा खेल है। सो देखते हैं कल कहाँ ओपन हो सकता है, कैसे ओपन हो सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हमेशा देखता हूँ कि 60-70 लोग वीडियो देखते हैं और सिर्फ 2-3-4-5 लोग ही लाइक करते हैं। तो लाइक करना एकदम फ्री है, आप लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, एल्गोरिदम भी थोड़ा सपोर्ट करेगा और रीच भी बढ़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के वीडियो में वापस से एनालिसिस करेंगे, वापस से देखेंगे क्या मूवमेंट आया, कैसे आया, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं, बाय बाय।